तो इस सर्वे में आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 52% लोगों की राय में मुल्क के अगले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी होंगे। आखिर मुल्क का मूड क्या कुछ है, आज इस सर्वे के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की है। 52% से ज्यादा लोगों की राय है कि मुल्क के अगले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी होंगे और सबसे पसंदीदा सियासतदान के तौर पर भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ही लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया है। इसी पर और हम बात करेंगे, इस सर्वे पर और हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें। मेरे साथ आशीष मिश्रा हैं जो कि बीजेपी लीडर हैं, सैफ खान लीडर हैं कांग्रेस के, यामीन अंसारी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, निहाल रिजवी साहब सियासी तज्जिया निगार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अजीज खान साहब, डॉक्टर अजीज खान तर्जुमान है, स्पोक्सपर्सन है समाजवादी पार्टी की, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सब अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल करते हैं। द नेशनल ट्रस्ट सर्वे 2019 फर्स्ट पोस्ट का यह सर्वे और सबसे पहला सर्वे। सबसे पहले आशीष मिश्रा जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे कि 52% से ज्यादा लोगों की राय कि मुल्क का अगले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी होंगे। जी सबको नमस्कार। हमारा आपने 52% लोगों के राय के बारे में आपने बताया है। इससे पहले मैं एक परसेंटेज देख नहीं पाया था, मैं थोड़ा लेट पहुंचा था जी। तो बाकी जो जहां तक मेरी जानकारी में है, जितने भी परसेंटेज जो भी स्टेट के बारे में आपने बताया है, उससे हर जगह परसेंटेज हर तरीके में, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे महंगाई के बारे में हो, चाहे वो विकास के बारे में हो, चाहे वो और भी किसी भी के बारे में, जब मैं देखूंगा तो मालूम होगा, उस सब में नरेंद्र मोदी सरकार जो सबसे आगे चल रहे हैं हर चीज में। तो इसमें तो आपने बहुत अच्छा सर्वे दिखा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अनुमान तो आगे देखने को मिलेगा, लेकिन 52% लोगों की राय आज भी है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बननी चाहिए और मेरा पूरा यकीन है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ही बनेगी। आशीष जी, यानी आपका मानना है कि जो कुछ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया है उसी के बेस पर एक तरह से सर्वे आया है और उनकी कारकर्दगी को लेकर ही लोगों ने, और चलिए कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, मैं सीधे डॉक्टर अजीज खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर्वे में सीधे ट्रस्ट सर्वे यही बताता है कि 52% से ज्यादा लोगों की जो राय है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क के अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। देखिए अबू भाई, मैं बहुत ही सीरियसली आपके इस पूरे सर्वे को वॉच कर रहा था और मैंने इसके डाटा को लिखा भी है बड़ी सीरियसली। फर्स्ट पोस्ट ने जो किया है और नेशनल ट्रस्ट सर्वे, यानी इस पे विश्वास किया जाए, यकीन किया जाए। जैसे कि इनिशियल फेज में जो आपने दिखाया कि साहब महंगाई को अगर कोई खत्म कर सकता है तो बीजेपी खत्म कर सकती है, उसको लोग पसंद करते हैं 44% और 18% दूसरी पार्टियों को यानी कांग्रेस को। आज महंगाई के मैं एक पर चर्चा कर लूं। आज महंगाई की क्या स्थिति है, आप इस बात को देखें कि आप अगर डीजल के रेट को देखें, पेट्रोल के रेट को देखें, जब 2014 में आप इस बात को समझिए, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो क्रूड ऑयल का रेट था वो $107 पर बैरल था और उस वक्त जो था डीजल का रेट वो 62 रुपए और 60 रुपए था। आज आप देखें कि क्रूड ऑयल का रेट जो है वो बिल्कुल मिनिमम स्तर पे आ गया, बिल्कुल निम्न स्तर पे है। और आप अगर डीजल के रेट देखें तो आसमान छू रहा है। आप देखिए कि ये डीजल और पेट्रोल का रेट 90 तक गया है, इस बात को समझ लें आप। और जो लाइफ लाइन है डीजल, उसकी वजह से महंगाई कहीं ना कहीं पूरी तरह से डिस्टर्ब होती है। पहली बात, आज आप एक तरफ से देखें, जो एक मजदूर सेक्टर से लेकर के अधिकारी सेक्टर तक शख्स है, वो कहीं ना कहीं अपना वो खान पान सही तरीके से अरेंज नहीं कर पा रहा है। ये महंगाई की बात आप देखें, क्योंकि वक्त आप कम देंगे इसलिए मैं बहुत जल्दी अपनी बात को रख दूं। बिल्कुल। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखें, चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश की स्थिति देखें आप, आज महिलाओं पे जो अपराध बढ़ा है वो 83% महिलाओं पे अपराध बढ़ गया है। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति आप देख लें, एनसीआरबी के मुताबिक 46% अपराध पूरे देश में ज्यादा बढ़ा है और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में ये अपराध का जो ग्राफ है वो 82% बढ़ गया। और साथ ही साथ मैं अबू भाई आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आज मॉब लिंचिंग के जो केसेस हैं वो 85% दलितों पर और अल्पसंख्यकों पर बढ़ा हुआ है। तो अब आप ये बता दें कि लैंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। यही हाल सरकारी नौकरियों की स्थिति है, नौकरी है ही नहीं कहीं। आप देखें कि नौकरी क्रिएट ही नहीं किया गया
और नौकरी के नाम पर अगर जो कुछ वांट से निकले वो कहीं ना कहीं उन पर बेरोजगारों पर लाठियां बरसाई गई, लाठियां भांजी गई। आप देखिए, उसको आपने दिखाया कि 39% बीजेपी नौकरी देने में सक्षम है। इसी तरीके से भ्रष्टाचार आज 38% बीजेपी रोक सकती है, 19% दूसरी पार्टियां। आज आप देखें, राफेल जैसा घोटाला बड़े स्तर पर पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। माननीय अमित शाह के बेटे उस पर भी आएंगे, राफेल पर भी हम आएंगे। क्या राफेल एक बड़ा मुद्दा 2019 के चुनाव में हो सकता है, इस पर भी हम आएंगे। लेकिन यामीन अंसारी साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा। बहैसियत सर, मुझे बात रखने ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। एक चीजें और रह गई हैं। कम्युनल हार्मोनी की बात देखें आप सर, कम्युनल हार्मोनी की बात देखें आप। जिस तरीके से आज भाई को भाई से जुदा किया जा रहा है, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा किया जा रहा है, नफरत का माहौल है। आप देखिए, पूरे देश में लोगों का विश्वास घटा है, लोगों में भय की स्थिति है, लोग डरे हैं, सहमे हैं। मैं कह रहा हूं आज कम्युनल हार्मोनी की स्थिति यह है कि कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये मुल्क, इस मुल्क में लोगों को अपनों से डर लगने लगा है। तो साहब, कुल मिलाकर के कम्युनल हार्मोनी बीजेपी ने क्या पैदा कर दी है? तो कुल मिलाकर के जो ये सर्वे आया है, मैं सिर्फ ये कह सकता हूं, ये कोरा कागज है। किस देश से, किस दृष्टि से बनाया गया, किस विचारधारा से बनाया गया, मेरा कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान इस पूरे सर्वे पर है। ठीक है, मैं सैफ खान जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि अगर इस सर्वे को हम देखते हैं तो इसमें कौन सा सियासतदान, कौन सा पॉलिटिशियन है जिस पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जी के दरमियान बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सैफ खान साहब, कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी जी को 67.5% लोग कहते हैं कि सबसे भरोसेमंद सियासतदान है, सबसे अच्छे सियासतदान है, जबकि 49% लोगों की राय में सबसे अच्छे और भरोसेमंद सियासतदान राहुल गांधी हैं। फर्क बहुत ज्यादा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आज आपके साथ जो है मौका मिला। मैं आज इस फर्स्ट पोस्ट के सर्वे के ऊपर जो ये आया है उसके ऊपर ही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है साहब। उसकी तथ्य मैं अभी देता हूं आपको। राजेश जैन टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योर हैं जो 2014 में मोदी जी के लिए कैंपेनर्स थे और उनकी ये सब संभालते थे। उनका लेटेस्टली अभी बयान आया है जिन्होंने ये बताया है कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी की, यानी अगर 4 गुना चांसेस हैं बीजेपी के आने के, तो 8 गुना ज्यादा चांसेस हैं कांग्रेस के आने के। ये उनकी वो है, ये उनकी जो बयान है। फिर रुचिर शर्मा की बात करते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और न्यूयॉर्क बेस्ड बेस्ट सेलर मैगजीन के द राइज एंड द फॉल ऑफ द नेशन के जो है राइटर, वो ये साफ साफ बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल है इस बार 2019 में आना। अब आपके सर्वे पे जो आप लगातार 1 by 1 जो है बात कर रहे थे, सबसे पहले आपने प्राइस राइज की बात की, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। खैर, तब भी एक्साइज ड्यूटी 10% से 12.36% बढ़ाने वाली, सर्विस टैक्स 12.36% से 15% कर देने वाली, प्लेटफॉर्म टिकट 2 रुपए से 20 रुपए के कर देने वाली, मेट्रो फेयर के ऊपर 30 से 40 रुपए की ड्यूरेशन पे बढ़ाने वाली पैसे, दाल और गैस सिलेंडर के ऊपर आप समझ सकते हैं 350 रुपए से आज 1000 रुपए के पहुंच चुके हैं। पेट्रोल और डीजल पे 140% की ड्यूटी, 14 मरतबा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने वाली, हमारे देश में एटीएम के ऊपर जो है चौथी ट्रांजैक्शन लगाने वाली, हम भारतीय जुमला पार्टी की बात कर रहे हैं साहब। इसके ऊपर लेकिन सैफ खान, आपको तो मुतमईन होना चाहिए। सैफ खान, जो इस सर्वे का ये पॉइंट कि सबसे भरोसेमंद सियासतदान राहुल गांधी और मोदी जी के दरमियान बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एक वक्त था जब बहुत ज्यादा गैप माना जाता था दोनों पर्सनालिटीज के बीच में, लेकिन इस सर्वे में आप देखिए, इस सर्वे में आप देखिए अभी लास्ट जिसे आप बोल रहे थे एक सेमीफाइनल है, 5 राज्यों के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, जिसे आप सेमीफाइनल बोल रहे थे, उसके बाद ये सर्वे आप आता है तो कहां से बुनियाद है सर्वे की? तीनों जगह जहां राज्य थे भारतीय जनता पार्टी के, वो भारतीय जनता पार्टी हार गई। सेमीफाइनल यानी आप मानते अगर हैं तो आप असेंबली चुनाव, असेंबली और लोकसभा को एक तरह से क्यों ले रहे हैं? आप लोकसभा चुनाव और असेंबली चुनाव को एक तरह से क्यों देख रहे हैं? सैफ साहब, सेमीफाइनल माना जा रहा था, चलिए छोड़ दीजिए सेमीफाइनल। अब आपका दूसरा जो सवाल था वो लॉ एंड ऑर्डर पे था साहब जी, था या नहीं था? आपने पहले प्राइस राइज बोला, फिर आपने लॉ एंड ऑर्डर पे बोला। आज उत्तर प्रदेश में 45% क्राइम बढ़ चुका है, 24% क्राइम महिलाओं के खिलाफ बढ़ चुका है।
आप ये देखिए देश में जहां जहां क्राइम है वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा राज्य है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये मैं नहीं कह रहा, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है। फिर आते हैं आप जॉब क्रिएशंस के ऊपर। कमाल की बात है साहब, लेबर ब्यूरो का आंकड़ा अभी आया है कुछ टाइम पहले ही, 7.6% लेबर इस वक्त बेरोजगारी है हमारे देश में, यानी 1/3 ग्रेजुएट घर पे बैठा हुआ है, 11% पॉपुलेशन बेरोजगार है, 12 करोड़ यूथ घर पे बैठी हुई है, 550 नौकरियां दिन की खराब हो रही है। नीति आयोग के इस वक्त आंकड़े सामने आए, लेकिन 7 मिलियन लोग जो है बेरोजगार। टाइम्स ऑफ इंडिया के आंकड़े सामने आए, सैफ खान जी, मैं चाह रहा हूं कि सैफ खान जी, मैं चाह रहा हूं कि बहुत मुख्तसर में एक सर्वे बताया, मैं आपको 7-8 और बताता हूं सर्वे। सारे इश्यूज पर आप बात करेंगे तो फिर दूसरे पैनलिस्ट भी हमारे साथ हैं, दूसरे पैनलिस्ट भी, मैं उनके पास भी जाऊंगा। सैफ साहब, मैं आपको मौका दूंगा, ऐसा नहीं मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा, लेकिन सैफ साहब मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाह रहा हूं कि जो पिछली हुकूमतें रही हैं उनके वक्त में जो महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर, जो भी करप्शन, जो चीज भी रही है, उसे देखते हुए अब आवाम का सैंपल अब जो आया है तो पिछली हुकूमत की कारकर्दगी भी इसमें देखी गई होगी। देखिए आवाम की तरफ से नहीं है, ये जो है कंपनी ने एक अपना सर्वे दिया है, जो सर्वे आ रहे थे राय तो आवाम की ली जाती है, सर्वे में राय किसकी ली जाती है सैफ साहब? इन 5 राज्यों में चली गई, 3 राज्यों में हमने सरकार बना ली, हमने 85% बाय इलेक्शन को हराए, गुजरात में प्रधान मोदी जी की विधानसभा उनको हराई, इनके राष्ट्रीय अमित शाह जो इनके अध्यक्ष हैं उनको अपनी विधानसभा हराई, कर्नाटका हराई, लगातार ये इलेक्शन हारते जा रहे। ये सर्वे कैसे आता है मुझे बहरहाल इन्हीं के जो इकोनॉमिक एडवाइजर जो इनके साथ में चलने वाले लोग हैं वो बयान दे रहे हैं। सर वो भी मिस्टर सैफ, वो भी बयान देते हैं। इस सर्वे का जो एक पॉइंट जिधर मैं आपकी तवज्जो कराना चाहता हूं कि भरोसेमंद पॉलिटिशियन राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, इस पर आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? एक जो खला थी, एक जो गैप था वो बहुत कम हुआ है। भरोसेमंद में मोदी जी का कहां से आ गया साहब भरोसेमंद? मैं फिर आपकी बात पे सवाल उठाता हूं। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी भरोसेमंद, अरे कहां गए 15-15 लाख रुपए? अरे कहां गए वो अच्छे दिन? मैंने अभी आपके सामने जो है बहुत लंबा आंकड़ा रखा और मैं आपकी हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूं, चाहे वो करप्शन का हो। आपने करप्शन पे बात की साहब, हमारे देश में आज तक किसी कंपनी ने जो है इतनी तरक्की नहीं की जिनके इतने राष्ट्रीय अध्यक्ष के इनके बेटे। ठीक है, मैं साहब आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है। उससे पहले मुझे यामीन अंसारी जो और नेहाल रिजवी साहब के पास भी जाना है। राफेल के ऊपर जो है जो सुप्रीम कोर्ट को झुठला, मैं उस पर भी आऊंगा, मैं उस पर भी आऊंगा, मैं उस पर भी आऊंगा सैफ साहब। उसके बाद जो है ये सैफ साहब मैं उस पर भी आऊंगा, मैं उस पर भी आऊंगा, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, मैं उस पर आऊंगा। मैं यामीन अंसारी जी, इस सर्वे को सबसे पहले आप कैसे देखते हैं और इस सर्वे के 2 पॉइंट की आवाम की जो नेक्स्ट पीएम के लिए जो चॉइस होगी वो सबसे ज्यादा एक तरह से आवाम की राय में 52% से ज्यादा नरेंद्र मोदी को जाते हैं और 26% कुछ राहुल गांधी के हक में। लेकिन अगर भरोसेमंद सियासतदान की बात होती है तो राहुल गांधी और पीएम मोदी के दरमियान बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। यामीन अंसारी जी। जी, ये इसमें तो कोई शक नहीं कि पिछले कुछ अरसे के दौरान राहुल गांधी ने काफ़ी गेन किया है और मकबूलियत में वो काफ़ी हद तक नरेंद्र मोदी के करीब पहुंच रहे हैं। और अक्सर मीडिया में भी और वैसे भी आम लोगों का भी ख्याल है कि राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस ने वाकई पिछले कुछ इलेक्शंस में काफ़ी अच्छी बेहतर कारकर्दगी की, जिसका नतीजा अभी पिछले इलेक्शंस में जैसे सेमीफाइनल कहा गया था लोकसभा इंतखाबात का, उसमें उन्होंने बेहतर कारकर्दगी की 3 एक हार्टलैंड जो कही जाती हैं हिंदुस्तान की, उन 3 रियासतों को उन्होंने बीजेपी से छीना एक तरीके से। हालांकि बहुत कम मार्जिन रहा सीटों का, लेकिन फिर भी 3 रियासतें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जीती। तो इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी की जो पिछले 2 साल पहले जो उनकी मकबूलियत थी, जो उनका ग्राफ था वो नीचे आया है और राहुल गांधी का ग्राफ यकीनन ऊपर आया है। और इसी का नतीजा है कि ये जो ग्राफ जो गैप दिख रहा है इसमें और उसमें कमी आ रही है। नेहाल रिजवी साहब, क्या वाकई में आपको भी ये लगता है कि राहुल गांधी की जो शख्सियत थी है या पीएम मोदी की जो शख्सियत थी और जो अब है उसमें तो कहीं ना कहीं एक फर्क आया है? 2014 के नरेंद्र मोदी या 2017 तक के नरेंद्र मोदी और 2019 के नरेंद्र मोदी, कहीं ना कहीं उसमें फर्क आया है। और आज ये सर्वे भी यही बता रहा है। भरोसेमंद सियासतदान की अगर बात हो रही है तो राहुल गांधी और पीएम मोदी के दरमियान बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। क्या कुछ इसके मायने निकालेंगे आप?
देखिए, अभी सभी लोग अपनी अपनी राय रख रहे थे जी। सबसे पहले तो बड़ी ईमानदारी से और माजरत के साथ मैं आपके इस सर्वे से मुत्तफिक नहीं हूं। जमीनी हकीकत कुछ और है, यह सर्वे कुछ और बता रहा है। दूसरी बात, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी के बारे में जहां तक सवाल है, राहुल गांधी का इसी बीजेपी ने राहुल गांधी की को बदनाम करने में, उनकी फजीहत करने में सारी ताकत अपनी झोंक दी। उसका रिएक्शन यह हुआ आवाम में कि जिस आदमी की पॉपुलरिटी 10% और 65% एक जमाने में थी, वो आज बराबर पे पहुंच रहा है। बल्कि मेरा तो कहना यह है कि मोदी जी से ज्यादा पॉपुलर होंगे राहुल गांधी। अगर आप ईमानदारी से और उन लोगों के बीच में जाके सर्वे कीजिए जो वाकई जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो रह गया सवाल इसका। अच्छा, अब हालात का जहां तक सवाल है, आप हालात देख लीजिए। बड़े बड़े इसको देख के हंसी आती है कि कम्युनल हार्मोनी के मामले में बीजेपी बेटर है कांग्रेस से। अरे जहां जहां एक सारे तबकों को निशाना बनाया गया हो, आपस में फूट पैदा करने की कोशिश की गई हो, वहां का बीजेपी को भी अगर प्लस पॉइंट अगर मिल रहा है और वहां कांग्रेस उसके मुकाबले में पीछे है, तो हमारा ख्याल है कि फिर सारे लोग यही चाहते हैं कि मुल्क में इंतशार हो। आशीष मिश्रा जी, अगर राहुल गांधी और मोदी जी की पर्सनालिटी के बीच में हम एक तरह से अगर मुआवजा करते हैं दोनों पर्सनालिटीज के बीच में, तो अब बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। निहाल रिजवी साहब भी वही कह रहे थे कि अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो पर्सनालिटी है वो एक तरह से लेवल में आ रही है नरेंद्र मोदी के। 67.5 और 49% आपने दिखाया है। सही है साहब, बिल्कुल। अब इसको पूरा करने में, वहां तक पहुंचने में राहुल गांधी जी को अभी पता नहीं 10-15 साल और चाहिए। उसका रीजन यही है कि अभी जस्ट आपने देखा है कि राहुल गांधी जी को यूपी से हटा के वहां से गुजरात चुनाव से पहले तक राहुल गांधी को कहीं नहीं जोड़ा जाता था, वो पप्पू थे। अरे नहीं, आज भी हैं, जमानत पे चल रहे हैं, आज भी हैं, पप्पू हैं या जो भी हैं, वो मैं नहीं कह रहा हूं, ये पब्लिक बोलती है, हमारा कहना नहीं है वो क्या है। वो जब रही सवाल पॉपुलैरिटी की, तो बहुत बड़ा फासला है सर। 67.5% 49% आपने दिखाया है। जनाब सैफ साहब कह रहे थे कि मुझे इस पे भरोसा नहीं है, आपके सर्वे पे इनको भरोसा नहीं है, मोदी जी के विकास के काम पे इनको भरोसा नहीं है। आज जो रेलवे स्टेशन की बात कर रहे थे कि 20 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट मिल रहा है, आज रेलवे स्टेशन जाके देखे, तो जाते नहीं होंगे मुझे लगता है, ट्रेन में कभी गए नहीं है। आज रेलवे स्टेशन के हालात जाके देखे, आज किसी को गंदा करने के लिए एक बार सोचना पड़ेगा प्लेटफॉर्म पे। आज जो रेल कोच की स्थिति जाकर देखे, आज इंजन को जाके देखे, इनको मालूम होगा कि विकास क्या होता है। इन्होंने तो 10 साल में विकास तो कभी करी नहीं है, लास्ट 10 साल यूपीए के सरकार में। इनको तो भ्रष्टाचार से फुर्सत नहीं था, इनको विकास से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, लगातार फर्स्ट पोस्ट के सर्वे पर हमारी नजर बनी रहेगी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे, लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, छोटा सा आशीष जी, ब्रेक पर जाना है।